अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 6 सितंबर 1965 किसे मालूम था कि इस दिन तारीख़ के सीने पर जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत के वो किस्से लिखे जाएंगे जो ता क़यामत मिटने से रहे। किसे मालूम था कि सुबह में भारत ऐसा हमला करेगा कि उसे मुँह की खाना पड़ जाएगी, और किसे मालूम था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हुब्बुल वतनी से सरशार अपनी कौम की हिफाजत और सरहद की हिफाजत के लिए बाहर निकल आएगा। और ये जज्बा आज भी यकीनन जब भी याद किया जाता है तो आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आता है और मुंह से निकल आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के रोज़ हम बात करेंगे आम आदमी से भी, बात करेंगे माइनॉरिटीज़ से भी, और दिखाएंगे आपको वो पाकिस्तान जो हम ढूंढ चुके हैं, जो मिल चुका है हमें कायद के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। आज भी हम हालत जंग में हैं, और जो जंग हम लड़ रहे हैं वो कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन हम 6 सितंबर का पहले जिक्र करेंगे, फिर कोरोना का जिक्र करेंगे। 6 सितंबर का वाक़या आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। 1965 में ये जंग हुई थी। इंडिया ने हम पे रातों रात हमला किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे फौजी जवानों ने इनका भरपूर जवाब दिया, और आज तक याद रखता है इंडिया कि क्या किस्सा सुनाते हैं। हाँ, बड़े भी सुनाते हैं। हमें खुद सारा कुछ पता है, किताबों में भी पढ़ा हुआ सारा कुछ। माशाल्लाह हमारी फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया था कि इंडिया को पता चल गया था कि ये एक कौम है, वो अच्छी कौम है, ये लड़ने वाले हैं, इनमें जज्बा है इन कौमों में। अब आगे ये इनसे अब हम जंग क्या कर सकते हैं? इन्होंने 6 सितंबर से भी बुरा हाल कर दिया हमारा। आप जंग लड़ रहे हैं कोरोना से? लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। देख लें ये हालात, देख लें। लगाए आपने वो जो इंजेक्शन हैं, वैक्सीनेशन? वैक्सीन लगाए हैं, सर्टिफिकेट पड़े हुए हमारे। अब ये देख लें कारोबार का क्या हाल है। हफ्ता हमारा बंद किया हुआ है, इतवार हमारा बंद किया हुआ है, और 8 बजे वैसी पुलिस आगे इधर खड़ी हो जाती है, तब हम क्या करें? लेकिन हमने पैगाम देना भारत को, ठीक है, तो क्या पैगाम देंगे आज के भारत को? इंशाल्लाह हमारा जो जवान है ना, फौजी हैं, ये इंशाल्लाह ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि इंशाल्लाह ये सारी उम्र याद रखेंगे। और हिंदू तो वैसे ही डर फोक है, हमारा एक जवान उनके 10 जवानों को मारता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये जज्बा होना चाहिए। मैं और लोगों से बात करती हूँ, और सवाल वही है कि क्या आप अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफेंड कर रहे हैं या फिर नहीं? और जो 6 सितंबर है, ये मार्का बहुत बड़ा है। ये मार्का जो है वो सर किया है ये पहाड़ पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और इसका जो क्रेडिट है वो आवाम को भी जाता है। हम अपना दिफा किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं इस दिफा को, ये भी एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 6 सितंबर याद ही होगा आपको? बिल्कुल। क्या हुआ, क्या था? ये यौम दफ़ा हमने अपने दफ़ा किया था। तो आज हम अपना दिफा कर रहे हैं कोरोना से? कोरोना से तो बात तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने हफ्ता इतवार भी छुट्टी कर दी है, मैं तो इमरान खान से ये अपील करूँगा। दिफा का हिस्सा है ना? ये भी दफ़ा का हिस्सा है, लेकिन कौन सा दफ़ा इधर हो रहा है? नहीं होगा ना, दिफा का हिस्सा पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में बिल्कुल ओके हो गया है, इधर भी ओके कर देना चाहिए। बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दफ़ा तो पहले ये करो ना, कोरोना को ख़त्म करो। अगर आप अपना दिफा करेंगे, मास्क पहनेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, तो फिर इमरान खान साहब भी मजबूर हो जाएंगे कि वो खोल दें। जब तक वैक्सीनेशन सब लोग नहीं करा लेते, ये खोलना ख़तरा इससे खाली नहीं है। अभी जान इधर बिल्कुल कुछ भी नहीं, नाम ने कोई ऐसा देखा है। ठीक है, अखबार बिल्कुल उड़ी है, हर चीज़ तरफ है, लेकिन इधर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। मुझे ये बताएं, आप भारत को क्या पैगाम देंगे 6 सितंबर के हवाले से? भारत को तो यही दफ़ा हमने क्या देना है, ये अफ़गानिस्तान वालों ने दे दिया। उनको इधर से समझ जाना चाहिए कि हम इनके काबिल नहीं हैं, इससे हम लड़ नहीं सकते। लड़ नहीं सकते पाकिस्तान? ये लड़ नहीं सकते। आपका भी जज्बा वैसे ही जैसे बिल्कुल हर फौजी का जज्बा है? बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिले मैं भी बॉर्डर पे जाऊंगा। जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। कभी जंग हो जाए खुदा ना खास्ता, जाएंगे? सबसे पहले मैं आगे होऊंगा। आप भी आगे होंगे इंशाल्लाह ताला? आप भी आगे होंगे? क्या पैगाम क्या देंगे भारत को आगे आ जाए? भारत को क्या पैगाम देना है, डरता है वो तो पहले। अगर कोई शक है तो दोबारा हमला करके देख ले, वरना अभिनंदन वाला हाल कर। हाँ वही हाल करेंगे, और फिर चाय पिला के भेजेंगे। चाय अब मेरा गर्मी है, अब इधर कोई जूस शूस पिला देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ी आओ भगत करने वाले लोग हैं, हॉस्पिटैलिटी हमारी मशहूर है। कोई बात नहीं, अगर आपका दिल कर रहा है कुछ चाय शाय पीने का, या जैसे कि भाई ने कहा गर्मी है ठंडा पीने का, तो फिर आप आए, आपको पिला के वापस भेजेंगे।
आम आदमी 6 सितंबर के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है और कितनी मालूमात के साथ साथ क्या सोचता क्या है, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज 6 सितंबर है। जी जी। 6 सितंबर को क्या हुआ? 6 सितंबर को इंडिया को हमने नाकाम किया था। ज़बरदस्त, आपको मालूम है क्या? जी जी। तो ये जज्बा क्या आज भी जिंदा है? हाँ जी, जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है हमारे। दिफा कर रहे हैं हम? जी बिल्कुल दिफा कर रहे हैं। मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे। एक कोरोना से भी दिफा है। जी जी। वो भी कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। मास्क वैक्सीनेशन पहन रहे हैं। हुई है वैक्सीन, दोनों शॉट लगे? दोनों लगे हुए। आज 6 सितंबर है। जी। क्या हुआ था? 6 सितंबर जंग तक लगी थी, हमारे जवानों ने शहादत की और पाकिस्तान की हिफाजत की, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया और मुल्क को बचाया। आप कितने साल के थे? मैं 65 की जंग जो मैंने होश में देखी है। होश में देखी? हाँ जी, होश में देखी। मैं उस वक्त कोई 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था और मैंने MM आलम के जहाज़ देखे हैं। जब यहाँ से वो इंडिया के जहाज़ आते थे, अटैक करते थे, हमारे जवान जो पीछे जहाज़ लेके फोर्स भागती थी ना उनको, तो वहाँ जाकर गिराते थे। हम उन्हें देखे। उस वक्त खंदके हम खोदते थे, खत में खोद के तो लोगों कहते कि खंदकों में बैठ जाएं, बम अटैकिंग हो रही है। तो 65 की जंग होश में दी है। 71 की भी देखी है, जो 71 में हमारे साथ हुआ वो भी हमने देखा है। लेकिन 65 के बाद जो जज्बा है, 65 में तो वो जज्बा बहुत था वहाँ। बहुत जज्बा था। यहाँ तक कि एक मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ट्रक आया था फौजियों का, अपने किसी अजीज़ को मिलने के बाद जा रहे थे, इसी रोड के ऊपर से जा रहे थे, तो हम लोग ट्रक के पीछे भागते भागते वहाँ फाटक तक गए हैं। जवानों को दुआएं देती है, सी ऑफ करने, कोई चने दे रहा है, कोई तौलिया दे रहा है, कोई साबुन दे रहा है, कोई नाश्ता दे रहा है। सुबह के टाइम तक कोई नाश्ते दे रहे थे। ये हमने अपनी आंखों से देखे, होश में हमने ये 65 की जंग देखी है। तो इसमें मेरी उम्र आज जो है 2021 आ गया है, आज क्या पैगाम देंगे भारत को 6 सितंबर के बाद? भारत, ये हमारे उपक्रम ठीक हो ना तो भारत की जरूरत नहीं है कि हमारी तरफ देखें। फौज भी नहीं है। फौज अगर खड़ी है ना तो उसके पीछे पूरी अवाम खड़ी है, पूरा पाकिस्तान खड़ा है, पूरा नौजवान खड़ा है। ललकारा मारेगा मुद्दी तो उसको मुंह की करनी पड़ेगी, जवाब देंगे हम लोग। ये फौज कुछ भी ना करना तो जज्बा हम लोगों में इतना है कि हम डंडे भी लेके चले जाए ना तो उनका वहाँ से इंडिया। मुझे ये बताएं कि एक दिफा हमने भी करना है, वो कोरोना से करना है, वो दिफा कर रहे हैं हम अपनी जानों का। जी किया, टीके लगवा लिए हैं। लगवाए हैं जी, लगवा लिए हैं, दोनों टीके लगवा लिए हैं। करने हैं। सबको कह रहे हैं जी कोरोना का दिफा करें, ज़रूरी है, टीके भी लगवाएं। मैं अपनी मार्केट में पेपर तकसीम किया और उनसे कहा कि अभी बराए मेहरबानी आप कोरोना का, और मेरी मार्केट तकरीबन कोई आधे से ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने नहीं लगाया उन्होंने टीके लगवाए हैं। 2 दिन के अंदर टीके लगवा के कम्प्लीटेड किया उन्होंने। वो हमारा है, हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये 6 सितंबर का जो है ना, हम जवानों के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 6 सितंबर याद है क्या हुआ था? हाँ मुझे याद करा दें ज़रा, क्योंकि इमरान खान ने सब कुछ बुला दिया हुआ है। क्या हुआ था? जंग हुई थी इंडिया के साथ। तो हम जीत गए थे ना, मेरा ख्याल है ना, इसलिए अब छुट्टी बंद करवा दी इन्होंने। अच्छा मुझे बताइए, इंडिया को क्या पैगाम देंगे? इंडिया को पैगाम ये देंगे ज़रा थोड़े से अपने आप को संभाल के खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान अब वो चीज़ नहीं रहा जो पहले कभी था। तो पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली हुई है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है आपके ऊपर हैवी है। और कोई ऐसा एक्शन कीजिएगा भी ना कि आपको कोई मुगालता लगे कि हम ये कर लेंगे तो हम ये कर सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस वक्त पावरफुल है। तो आपने अपनी हिफाजत के लिए कुछ किया कोरोना के लिए? इंजेक्शन जा रहा हूँ भाई, अपना इंग्लैंड जा रहा हूँ वापस। मैं छुट्टी वैक्सीनेशन करानी पड़ेगी आपको? मैंने कराई हुई है, सारा कुछ लगा मेरे पास, कार्ड शार्ड है, हर चीज़ है मेरे। ठीक है ना, अल्लाह का नाम देके वापस जाते हैं अपने खैर खैरी से अपने मुल्क से। ठीक है ना, हमारा मुल्क तो है यही है, लेकिन ये है कि अब जिसने जाना है उसने जाना ही है, जो आ रहा है वो आ ही रहा है। ठीक है ना, बाकी ये हिफाजत करनी है, लाजमी करनी है, मुल्क की भी और अपनी भी। अपने भी। ये लोग डर रहे हैं वो वैक्सीन लगवाने से। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत दूर क्या बीमार हो गए जी, वैक्सीन लगवाई है हमें, ये हो गया, हालांकि कुछ भी नहीं है। आपने भी लगवाई होगी और उन्होंने लगवाई है, सबने लगवाई, मीडिया के जितने बंदे सबने लगवाई हुई है। तो लेकिन ये लोग डरते हैं लगवाते वक्त कि हमें पता नहीं क्या हो जाना क्या नहीं होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे माइनॉरिटीज़ के हवाले से। माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, हाउ दे सर्वाइविंग, और क्या वाकई जो इमेज पाकिस्तान का बिल्ड किया गया है आउटर वर्ल्ड के लिए, या उन्होंने जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम ना हो, क्या वो इमेज सही है या ये जो मैं देखती हूँ रोज़ ये इमेज सही है? इस पे करेंगे बात, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दिफा का दिन, डिफेंस डे जिसे हम
कहते हैं, और ये जो दिन है ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। इस दिन हमने दुश्मन को जो है वो भगाया था, उसे ये जवाब दिया था कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान का अगर आप झंडा देखें, जहाँ पर सब्ज़ रंग आपको दिखाई देता है, वहाँ पर सफ़ेद का भी अपना मकाम है। माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ख्वाह वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हों, ये तमाम कम्युनिटीज़ अपना रोल वैसे ही प्ले कर रही हैं जैसे कि हम और आप, यानी मुस्लिम जो पाकिस्तानी हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। और आर्मीज़ में भी इन्होंने सर्व किया है। क्रिश्चियंस जो हैं वो बड़े नुमाया तरीके से आर्मी में सर्व करते रहे हैं। तो मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया है, और उनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कर्नल अजीम इलियास साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया। ये आज का जो दिन है ये आपको पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ाहिर हम एज अ पाकिस्तानी से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि बाहर की दुनिया ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तान की आर्मी में क्या माइनॉरिटीज़ को भी जगह मिलती है, नहीं मिलती। तो आप उसका जीता जागता सबूत हैं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, कर्नल, ये पाकिस्तानी आर्मी के साथ काम करना, रहना, और फिर आप बीइंग अ क्रिश्चियन, कैसा लगा? ये जी बड़े फ़ख्र की बात है, और मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के हवाले से कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो किसी किस्म का भी फ़र्क महसूस नहीं करती। किसी में भी जो भी आए उनके मेरिट पे आना चाहिए और अपनी एबिलिटी के ऊपर आना चाहिए, और बिल्कुल मौके बराबर के मिलते हैं प्रोग्रेस करने के, डेवलपमेंट के, प्रमोशन के, प्रोवाइडेड आप प्रूव करें कि वाकई आप इस काबिल हैं। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी की बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने लोगों को बेहतरीन ट्रेनिंग फ्राहम करते हैं, एजुकेशन के मौके फ्राहम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, जो कि मुझे भी मिले और मैंने उनसे पूरा फ़ायदा उठाया और इस मुकाम पे पहुंचा। और मैंने 30 साल सर्विस की है जी पाकिस्तान में, तकरीबन हर जगहों के ऊपर, और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे सर्विस की है। और जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे हमने कंट्रीब्यूट किया है। और मेरे साथ और बहुत से साथी हैं, हमारे क्रिश्चियन ऑफिसर्स भी हैं, जवान भी हैं जिन्होंने सर्व किया। अरे ये कैसा हौसला होता है कि ठीक है, वी टोटली नो दैट कि आप एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ कंट्री वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, लेकिन आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और फिर आपके कंधों पे जो बोझ होता है अपनी कम्युनिटी को भी लेकर चलने का, वो कैसे मैनेज किया और वो कितना मुश्किल था? ये कोई मेरे ख़्याल में तो इतना मुश्किल नहीं होता। फ़ौज में तो जैसे मैंने बताया है कि मेरिट की बात है, आप उनके लेवल पे आएँ, जो उनके स्टैंडर्ड्स उसके मुताबिक आएँ, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चलते चले जाएं, ऊपर चलते चले जाएं, प्रमोट होते जाएं, डेवलप करते चले जाएं। एंड लाइकवाइज जब हम अपनी कम्युनिटी में आते हैं तो वहाँ लोग बड़ी इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और हम एक रोल मॉडल होते हैं दूसरे लोगों के लिए। आप इंस्पायर करते हैं, बेसिकली इंस्पायर करते हैं, स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं, जवानों को भी करते हैं, और दूसरे लोगों को भी करते हैं। आपकी फैमिली में है ये जज्बा आपके बाद कि वो भी आर्मी ज्वाइन करें, सर्व करें पाकिस्तान? नहीं, मेरी फैमिली में नहीं है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनका फील्ड कुछ और था, और मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि जो उनका शौक़ है उनके कोई और चीज़ उनको दी जाए। उनको मैंने जो उनका अपना शौक़ था उस पे करने के लिए इजाज़त दी, और उसी में एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस का ये मौका है, डिफेंस डे मना रहे हैं 1965 के बाद, हम मनाते ही रहते हैं और मनाए जाएंगे जब तक क़यामत तक मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कायम रहने वाला है इंशाल्लाह। तो डिफेंस डे के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये पैगाम दूंगा जी कि ये धरती जो है ये हमारी धरती है। जैसे मैंने किताब भी दिखाई, ये मेराज पब्लिकेशंस की है, इसमें 24 शहदा हैं जो हमारे थे, क्रिश्चियन शहदा की बात जी, उनकी किताब है ये, बड़ी खूबसूरत किताब है। और किताबें भी हैं, ये ख़ास 6 सितंबर के हवाले से है, और जो 65 वॉर में, 71 वॉर में इन लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसके बारे में है। अपने लोगों के लिए भी हमारा यही पैगाम है, सबके लिए, कि कौम की खिदमत, कौम की सर्विस सबसे अव्वल है, बाकी चीज़ें सबसे इसके बाद में होती हैं। और अपने जान और पूरी कुव्वत के साथ, पूरे ईमान के साथ अपने कौम के दिफा के लिए
इसको डेवलप करने के लिए हमें पूरा हिस्सा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्यों की टीम को वक्त दिया और डिफेंस डे का मौका है, इस पे मैं गुफ्तगू करूँगी। मैं बच्चों से नगमा भी आपको सुनाऊंगी, चूँकि हम माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ बड़ा रोल प्ले करती हैं, बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं किसी भी कौम की तरक्की में भी और उनको जोड़े रखने में भी। आप अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और नॉन मुस्लिम कंट्री में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है, माइनॉरिटी में है, तो वो भी वैसे ही रोल प्ले कर रहे होंगे जैसे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ रोल प्ले कर रही हैं अलॉन्ग विद मुस्लिम्स। तो पाकिस्तान आर्मी को एक और क्रिश्चियन ऑफिसर ने सर्व किया है, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल राना खाकान महमूद साहब और ये इस वक्त चीफ़ सिक्योरिटी हेड भी हैं, FC कॉलेज को देख रहे हैं। वहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, आपने आर्मी में भी सर्व किया है, अब आप एक और कॉज के लिए काम कर रहे हैं, विच इज़ ब्रिलियंट। आज का जो मौका है डिफेंस डे जिसे हम कहते हैं, हमने दिफा किया है अपनी कौम का, अपनी सरज़मीन का, अपनी सरहदों का। आज के दिन के हवाले से मैं पैगाम लेना चाहूँगी, लेकिन चूँकि यू रिप्रेजेंटिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल और आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व किया और आप एक और कॉज के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये सारा एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके चैनल का भी, और मैं सबसे पहले कैथीड्रल चर्च की इंतज़ामिया की तरफ से, FC कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से और अपनी तरफ से जो हमारे शोहदा हैं, चाहे वो पाक आर्मी से हैं, पुलिस से हैं या किसी भी और आर्म फोर्सेस से हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वतन की हिफाजत के लिए दी हैं, बका के दिए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक आर्म फोर्सेस से है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और ये जो आपने मिनॉरिटी की बात की है कि वो ठीक है कि आई एम फ्रॉम अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न अल्लाह ताला ने मौका दिया टू सर्व इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, ठीक है, वहाँ पर एक्सेल किया, ठीक है ना। तो मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में एंड माई फैमिली बैकग्राउंड, माई अनदर ब्रदर ही इज़ फ्राम आर्मी, बाकी भी जो गवर्नमेंट के इदारों में काम किए हैं, तो मुझे आज तक कभी ये मिनॉरिटी का कि जी आई एम फ्राम मिनॉरिटी, मुझे ये पाकिस्तान में रहते नो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। I'm as good a पाकिस्तानी as anyone is, मसला इट्स अ चैलेंज। हाँ, तो मैं आपको कि मिनॉरिटी ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशनली या इस तरह से वो किया जा सकता है। फिर ड्यूरिंग माई सर्विस इन आर्मी, ठीक है ना, तो उधर भी जो अपॉइंटमेंट जहाँ मैं रहा हूँ, तो किसी जगह कुछ ऐसी चीज़ वो फील हुई नहीं है कि जी कि मिनॉरिटी तो उसमें क्या है, इसलिए तो मैं इसको इस तरह से वो नहीं देखता हूँ। फिर फ़ौज जो है, पाक फ़ौज इज़ नॉट ओनली अ प्रोफेशन। जब आप प्रोफेशन कहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, पाक फ़ौज एक प्रोफेशन ज़रूर है, लेकिन इसके साथ ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसका एक अपना कल्चर है जो आपको ग्रूम करता है, वो आपको ट्रेन करता है, वो एक आपको कॉन्फिडेंस वो देता है, उसके भी नहीं हो सकता। और ये आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से शुरू हो जाती है। जब मैंने एज ए 22 ईयर ओल्ड कैडेट ज्वाइन किया था, उस वक्त जो सारे कुलीग के सारे थे, और वो एक प्रोसेस फ़ौज की जो एक खूबसूरती है वो ये है कि फ़ौज में टिल द टाइम यू रिटायर्ड, इवन इफ़ यू बिकम अ जनरल, जो सीनियर ऑफिसर्स भी होते हैं, उनका एक कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट ट्रेनिंग चल रही होती है। इट्स नॉट दैट कि जी आपने ये कर लिया तो उसके बाद ख़त्म है, क्योंकि हमारा जो फ़ौज का जो निज़ाम है, क्योंकि फ़ौज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फ़ौज जो तंजीम बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि वी हैव टू फाइट फॉर टू डिफेंड आवर मदरलैंड। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और फिर सबसे जो खूबसूरती है इस प्रोफेशन की कि यू गेट अ चांस, इवन हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, टू सी ईच एंड एवरी इंच ऑफ पाकिस्तान, टू अंडरस्टैंड एंड देन टू लर्न द वेरियस लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी, डिफेंस डे का मौका है, डिफेंस डे में जब हम बात करते हैं हमारे गाजियों की, शहदा की, तो उन शहदा में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी है। हम अब अच्छी बात यह है कि हरनचंद सिंह की शक्ल में पाकिस्तान को एक सिख ऑफिसर भी मिले हैं, तो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। हमारे लिए तो ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि हम साथ साथ एक पेज पे हैं। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डिफेंस जो है, और डिफेंस हमने कोरोना का भी करना है, ये भी आपने बताना है कि हमने अब अपना डिफेंस भी करना है और उसके साथ साथ जान का भी डिफेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कोरोना और एनीथिंग,
दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। कोरोना को हम डिफेंड कर रहे हैं और अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस ऑफ आवर मदर कंट्री सबसे पहले वो आता है। और अगर आप जितने भी अभी तक वॉर एक्शन हुए हैं उनको देखें, उसको आप स्ट्रेटेजिकली उसको वो छोड़ दें कि जब एक जंग होती है तो जंग में क्या होता है कि जो फौजी होते हैं इनको ट्रेन किया जाता है, इनको वेपन दिए जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज फ्रंट लाइन सोल्जर्स। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि जंग कोई भी हो, आप इसको मिलिट्री हिस्ट्री को स्टडी करें, मुख्तलिफ अदर कंट्रीज़ को स्टडी करें, जंग वो जीते हैं, जंग फौज सिर्फ नहीं जीती है, जंग कौम जीतती है। आप 65 का जो आई वॉज 4-year-old बॉय एट दैट टाइम, 65 का ठीक है। तो लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दैट, क्योंकि हमारा वो स्कूल जो था क्रिश्चियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो सियालकोट कैंट के बिल्कुल साथ था। आर्मी इसमें आई हुई थी, वो गन्स लगी हुई थी, सब कुछ। तो आई हैव अ क्लियर मेमोरीज ऑफ 1965 वॉर। और उसमें क्या था, हर घर से इवन जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो लोग हैं, वो फ़ौज को देखते थे, वो नारे लगाते थे, उनके पास हो जाते थे। बहुत ज़्यादा जज्बा था। और आई नो कि हम तो छोटे बच्चे थे, जो टीनेजर्स थे, वो एट देयर ओन वो बॉर्डर पे पहुंच जाते थे, उनको फ़ौज रोकती थी, वो कहते थे नहीं हमने लड़ना है, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो ये एक, और अभी बाकी भी जो आप उनको देखें, जो जितने भी वॉर एक्शन हुए हैं, तो उसमें कौम की वो पूरी पार्टिसिपेशन रही है, पूरी सपोर्ट रही है। और फौज भी तो इसी सोसाइटी से है ना, इसी कौम से है ना। तो जिसकी वजह से है कि आज भी पाक फ़ौज नंबर 1 फोर्स है। हमारी एजेंसी जो हैं वो नंबर 1 एजेंसीज़ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा मीडिया नहीं कह रहा, ये दुनिया मानती है। और इस पर किसी किस्म का वो शक नहीं होना चाहिए। और जो हमने जो गैलेंटरी की जो मिसालें कायम की हैं, ठीक है ना, वो भी एवरीबॉडी नोज़ दैट कि किस तरह कैसे किया। तो बहुत शुक्रिया, आपने आखिर की उनकी टीम को वक्त दिया। और मैं मज़ीद जो है वो गुफ्तगू करूँगी। जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली दे बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, लेकिन वो बच्चे इतने प्यारे हैं, उनसे मिली नगमा भी सुनेंगे। जब वतन से मोहब्बत की बात आती है तो बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। बच्चों में जितना जज्बा होता है ये काबिल दीद भी है। और आपको जब देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर इन खूबसूरत प्यारे मासूम बच्चों ने मिली नगमा पढ़ना है, तो फिर आपका जज्बा भी यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सरशार हो जाएंगे आप भी जज्बे से। तो मेरे साथ ये मौजूद हैं बहुत ही क्यूट, मासूम, प्यारे, दिल के साफ़, मन के सच्चे बच्चे। और इनसे जो है हम मिली नगमा जो है वो सुनेंगे। तो मोनिका को मैं माइक पकड़ाने वाली हूँ और मोनिका के साथ अमन और बाकी सब जो हैं वो साथ देंगे। मोनिका। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। हिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। अरे ज़बरदस्त, कैंट इवन टेल के कितना खूबसूरत जो है वो ये मिली नगमा पढ़ा है। मोनिका, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, साथ में सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। एक लाइन में सिर्फ पूछना चाहूँगी आपसे, डिफेंस डे का मौका है, डिफेंस डे पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने वतन से मोहब्बत करें, और ताकि हम इसी तरह ये यादगार जो है ये हमारी ज़िंदगियों में हमेशा कायम रहे। मैं भी यही कहूँगा कि वतन से प्यार रखें। आज हम जो पाकिस्तान में राम सुकून से बैठे हैं, हमारी पाक आर्मी के सारा क्रेडिट जाता है उनकी वजह से। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगा लें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त। वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 1965 की जंग का मार्का हो, किसे मालूम था कि 1965 की सुबह में जो जुर्रत, बहादुरी और शुजात है उसके किस्से लिखे जाएंगे तारीख़ के पन्नों पे और वो हमेशा के लिए ज़िंदा व जावेद हो जाएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि हम हर साल इस जुर्रत, बहादुरी और शुजात को सेलिब्रेट करते हैं और बताते हैं कि हम आज भी उतने ही ज़िंदा हैं जितने हम 1965 में थे। तो ये एक बड़ा मार्का है जिसे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रही हैं, इस पहलू को भी डिस्कस करना आज के रोज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी एयर फोर्सेस में, हमारी मेडिकल फील्ड्स में, हमारी और फील्ड जो हैं जितनी भी हैं उनमें क्रिश्चियंस हों, सिख हों या हिंदू हों वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि आम मुस्लिम्स करते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पादरी शाहिद मिराज सर। बहुत शुक्रिया। आप डीन ऑफ कैथेड्रल लाहौर भी हैं और आप जो हैं एक बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। आज के दिन के हवाले से कैसा जज्बा होता है, क्या तैयारियां होती हैं? देखें जी, पाकिस्तान हम सब का घर है, बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात, अक़ीदे। हमारे बुज़ुर्गों ने बाबा कौम कायदे आज़म की क़ियादत में सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान हम सब का पाकिस्तान है। क़याम पाकिस्तान, तामीर पाकिस्तान, दफ़ा पाकिस्तान में हम सब का, हमारे बुज़ुर्गों का बराबर का हिस्सा है। और आज के दिन हमें वो खूबसूरत बातें याद आती हैं जब हमारे बुज़ुर्गों ने बिला इम्तियाज़ अपनी जानों का नजराना भी दिया और वो मार्का किया कि दुश्मन जो हैं अब हमेशा के लिए उन्हें सोचना पड़ गया है कि पाकिस्तान जो है ये ता क़यामत कायम रहेगा। अगर आप बात करें क्रिश्चियन ऑफिसर्स की, विंग कमांडर मार्वन मिडल कोर्ट, जिन्हें 2 दफ़ा सतारा जुर्रत मिला और उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया 1971 में, और उससे पहले कामयाब उन्होंने जो 65 की जंग में किया, जंग सितंबर के, और उन्हें कराची का डिफेंडर ऑफ कराची का ख़िताब भी दिया गया। उसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी शहीद जो हैं उनका नाम है। फिर आप जानते हैं एयर कमोडोर नज़ीर मसीह लतीफ़ को, उनकी जो बातें हैं और मार्के हैं उनको आप जानते हैं। फिर एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल जो हैं 1965 की जो वॉर है, उन्होंने इस बात को कि पाकिस्तान के पास कोई बड़े बम्बर्स नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि C-130 को कन्वर्ट किया फाइटर प्लेन में, और उस वजह से ये आपकी BRB नहर अटारी के करीब जो उस हैवी बम्बार्डमेंट से जो नताइज हासिल हुए, उसने जंग सितंबर का नक्शा बदल के रख दिया जिसमें खुदा ताला ने हमें फ़तह दी। फिर आप ग्रुप कैप्टन सिसिल चौधरी साहब से वाकिफ़ हैं, आप ब्रिगेडियर डैनियल ऑस्टन से वाकिफ़ हैं, कर्नल रॉय हैं, कर्नल हमारे और बहुत सारे लोग हैं, कर्नल ट्रेसलर हैं, कर्नल अजीम इलियास हैं, कर्नल खाकान हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत लंबे। अब जनरल पीटर को कौन नहीं जानता, जनरल जो नोएल हैं उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। सारे नाम जो हैं ये ज़ाहिर है बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये वो नाम है जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, कर चुके हैं, शहादत का रुतबा भी हासिल किया हुआ है। लेकिन हम जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं या हम ओवरऑल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जो माइनॉरिटीज़ जिसे हम कहते हैं, या दुनिया में ऐसा ही सिस्टम है कि माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि नंबर में कम होना। ज़ाहिर है आपको लगता है कि आज का पाकिस्तान एन कायद के उसी विज़न के मुताबिक है कि जिसमें माइनॉरिटीज़ को भी उतनी हकूक़ और अहमियत मिल रही है जितनी कि माइनॉरिटीज़ को मिल रही है? देखिए, बात यह है कि हम सब ने, हमारे बुज़ुर्गों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन हमें आज के दिन जब हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज तजदीद अहद का दिन भी है कि कायद के जो अफकार हैं, उनका विज़न है, उसके मुताबिक हमें पाकिस्तान को बनाना है। क्योंकि ऐसा वक्त भी आया है कि वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द विजन ऑफ कायद। हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान मेरा घर है, मैं पाकिस्तान हूँ, आप सब पाकिस्तान हैं, इस पहचान के साथ हमने आगे बढ़ना है। और आप पाकिस्तान का जो झंडा है उसके रंगों का इम्तजाज देख लें। ये ग्रीन कलर जो है ये चांद और सितारा है, उसके साथ ये वाइट कलर जो है उसके साथ आपका पोल है।
ये हमारी मजबूती का निशान है। लेकिन अगर आपके रवैयों से किसी वजह से अगर आप अपने पोल को ही कमज़ोर करना शुरू कर दें तो फिर बात नहीं बनेगी। लेकिन हम इस धरती के सपूत हैं। पाकिस्तान के मसीही जो हैं वो, जैसे हज़रत कायद आज़म ने सुनहरी असूल से आगाज़ किया था कि जो पहली दस्तूर साज असम्बली के साथ, कि हम सब जो हैं सुनहरी असूल से आगाज़ कर रहे हैं। मज़हब हमारा अपना अपना है, लेकिन पहचान मेरी पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तानियत आपने देखी है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, फ़ौज में हैं या जिस जगह पे भी हैं, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जो गाजी हैं, और हम अपने शहीदों को और गाजियों को और ख़ास तौर पर उनके ख़ानदानों को हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो हम सब का पाकिस्तान है। और ये जो धरती है, हम उसके लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आपने देखा है, इमाम बारगाहें हों, मसाजिद हों, चर्चेज़ हों, APS के बच्चे हों, हमने कुर्बानी दी। और एक नाम मुझे जो शहीद का 2007 में मेजर सरमक रऊफ़ जो हैं, वाना में दहशतगर्दों से लड़ते हुए उन्होंने शहादत हासिल की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया, यही सिखाया है कि जो कौम कुर्बानी देना जानती है उसे शिकस्त कोई नहीं दे सकता। कुर्बानी दे रहे हैं, हम सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इस तरह से हमें अपनी शनाख्त बहैसियत कौम पाकिस्तानी हमारी शनाख्त है, और ये मेरे लिए फ़ख्र है। और इसलिए हम आज अपने तमाम शहदा और गाजियों को, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। वतन की मट्टी गवाह रहना, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने आखिर क्योंकि टीम को वक्त दिया। और इसी पैगाम के साथ मैं आपको आगे लिए चलूँगी, चूँकि ये हमने एक हिस्सा किया है और हमने डिस्कस किया है। और मैं चाहूँगी कि मैं आखिर में एक पैगाम जो है वो भी पादरी साहब से ले लूँ, ताकि हम इसको अगली कम्युनिटी के साथ लिंक करें। और आप प्लीज़ यहीं पर रुकिएगा, रिमोट को मत हाथ लगाएगा, लेकिन एक पैगाम। मैं सोचता हूँ कि हम सब दुआ गो हैं और हमें दुआ करनी है अर्ज़ पाक के लिए। और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में ये कोरोना की वबा जो है, कि खुदा ताला इससे हमारी धरती को शिफा अता फरमाए। और हम सब मिलकर ये दुआ हमेशा करते हैं, और आप भी मेरे साथ शामिल हों। प्यारे पाकिस्तान में लाएंगे हम नूर, प्यारे पाकिस्तान में लाएंगे हम नूर, इसका सब अंधेरा जल्दी करके दूर, इसका सब अंधेरा जल्दी करके दूर। आमीन आमीन हम बढ़ते जाएंगे, आमीन आमीन हम फतह पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त जैकलिन ट्रेसलर मौजूद हैं, और ये जो हैं बहुत ही अच्छे काम पाकिस्तान में सर अंजाम दे रही हैं। शी इज़ लुकिंग आफ्टर, बेसिकली ये चेयरपर्सन है माइनॉरिटी अफेयर्स की, जो एडवाइजरी काउंसिल पंजाब है उनको चेयर कर रही हैं। और सारे जो इंटरफेथ मामलात होते हैं हार्मनी के, ज़ाहिर है हम आहंगी के साथ रहना या मज़हब में अफ़ाम व तफ़हीम दूसरे मज़ाहिब के साथ, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि आप सिखों को भी देख रही हैं, क्रिश्चियंस को भी देख रही हैं, हिंदूज़ को भी देख रही हैं, मुस्लिम्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन है। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर डूइंग दैट जॉब बाय द वे। लेकिन आपका एक बैकग्राउंड है कि आपके वालिद साहब ने पाक आर्मी में सर्व किया है। जैसे कि हमने ऑफ द कैमरा बात की, आपने बताया कि आपके फैमिली में 6-7 कर्नल्स रहे हैं, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। पहले मैं आपके वालिद साहब से स्टार्ट करना चाहूँगी, कैसी शख्सियत थी, कैसी पर्सनैलिटी थी? आपने भी हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी से रिलेटेड लोग हैं। मेरे फादर बहुत सख्त तबीयत के थे, और वो जब तक उनकी डेथ हुई, वो अब उनको देख के लगता था कि एक फ़ौजी है, और ऐसा वैसा डिसिप्लिन के हम लोग कैसा परेशान हो जाते थे। लेकिन क्योंकि उनके साथ उठना बैठना आना जाना था, बस टाइम टाइम टाइम, उसके अलावा कुछ नहीं। टाइम की पाबंदी ही इन्होंने ज़िंदगी में सिखाई है। पंक्चुअलिटी होती थी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। इंस्पिरेशन ली किसी और बहन भाई ने, या आपने कोशिश नहीं की कि वालिद साहब आर्मी में थे तो मैं भी आर्मी में जाके सर्व करूँ? देखिए, उसमें हर कोई नहीं जाता है। आप जैसे आप भी देखेंगे, जो आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है बहुत सख्त होती है। आपको बहुत एक
ज़हन बनाना पड़ता है और आप उसके लिए तैयार रहना पड़ता है कि आपने आगे जाके ज़िंदगी में क्या फ़ेस करना है, कैसे चलना है। आगे जाके बेशक कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक मुल्क में अगर हम अपार्ट फ्रॉम दैट कि पाकिस्तान है, हम किसी और कंट्री को भी डिस्कस करें जहाँ पर माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, कितना मुश्किल होता है कि आप एक तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को और दूसरा फिर आपने कौमी सतह पर भी जाकर अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करना है। देखिए इस वक्त तो मैं बीइंग अ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में रहते हुए आई फील प्राउड कि आई एम अ पाकिस्तानी और आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम कॉल्ड पाकिस्तानी। और यहाँ के हालात आप और मुल्कों से कंपेयर करें तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में हैं। देखिए छोटे मोटे मसले तो हर जगह पे होते हैं, फैमिलीज़ में होते हैं, बहन भाई में झगड़े हो जाते हैं और माँ बाप बच्चों में हो जाते हैं, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो मैं अभी भी बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ कि चाहे उलमा इकराम हों, किसी मज़हब से हों, किसी मसलक से हों, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, तो वो ऐसे होते हैं जैसे फैमिली है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल यहाँ पर बहुत जो हम लोग तो अब मैं अपने आपको रिलीजियस माइनॉरिटी कहती हूँ, सिर्फ माइनॉरिटी नहीं कहती कि हम मेन स्ट्रीम लाइन से अलहदा नहीं हो जाएं, तो मेरा ख्याल कोई मसला प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आज डिफेंस डे के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी, जो कि हमने 1965 में जिस तरीके से ये मार्का सर किया था, हम 3 गुना बड़ी फ़ौज के साथ 5 गुना बड़ी फ़ौज, या उस वक्त तो 5 गुना बड़ी फ़ौज थी, मद्दे मुकाबिल थे। हाँ, लेकिन अभी जो जज्बा है और वहाँ का उस टाइम का जज्बा है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई कमी आई है। आज भी अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता, आपको अभिनंदन तो याद ही होगा और चाय तो फैंटास्टिक थी तो क्रिकेट मैच भी है याद है सारे क्रिकेट मैचेस भी याद है सारे। तो आई कैन टेल कि अगर मैच पाकिस्तान और इंडिया का है तो अगर वहाँ से कोई मुस्लिम इंडियन टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिख, क्रिश्चियंस, हिंदूज़ वैसे ही मुस्लिम्स के साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं जैसे वहाँ पर होते हैं, कि कोई डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। बिल्कुल है ना। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आज के मौके के हवाले से? देखिए बेसिकली तो ये है कि हमारे, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरी अक्रॉस द बॉर्डर भी इंटरेक्शन है, वो यात्री यहाँ पे आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, उनसे भी कईयों से बहुत प्यार मोहब्बत हो गई भी है। मैं नॉर्मली जब यहाँ पे, अब सोशल मीडिया का टाइम है, मतलब एक ग्लोबल विलेज बन गया है दुनिया, तो उसमें ये होता है कि मेरे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो ऑन एयर होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। और जब मैं कभी भी इंडिया के खिलाफ मतलब क्या, एक हकीकत ये है, जब बात करती हूँ तो वो लोग बड़े नाराज़ होते हैं। तो मैंने कहा देखें ये हकीकत है। और जब वॉर की आप 65 की बात करते हैं तो वहाँ पर उसके हवाले से अगर मैं बात करूँगी, एवरीथिंग गोज़ अगेंस्ट देम, ठीक है। वो उसमें ये उनको मजाक में कहा के देखें, आपके इंडियन फ़ौजी कहते थे कि हम सुबह का नाश्ता जाके तो इधर जिमखाना में करेंगे, जाम से जाम टकराएंगे, नाश्ता तो लाहौर में, उन्होंने सड़कों पे नहीं, उन्होंने जिमखाना का स्पेशली जिक्र था कि हमने जिमखाना जाके, हाँ जी, जिमखाना जाके नाश्ता करना है। और वो BRB नहर भी क्रॉस नहीं कर सके थे, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, और हमारे फ़ौजियों ने उन्हीं का असला लेकर उन्हीं पे इस्तेमाल किया था। मतलब ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और मतलब ये छोटे छोटे एक वाक़यात है ना। जज्बा था जैकलिन, वो जो अवाम का भी जोशो खरोश था, वो जो अवाम का सपोर्ट था, वो भी हमें नहीं, वो तो जज्बा देखें, क्योंकि हमें अपनी आंखों से तो हकीकत देखी नहीं, जो बाद में सुना पड़ा मेरे फादर ने। और जो मेरे फादर के पास 65 में जो वो रानी तोप कहते हैं उसको, आपने नाम सुना होगा, तो मेरे फादर उसके ऊपर थे 65 की वॉर में। और उसके ऊपर जो पहला यहाँ से चला था रानी तोप का गोला, मेरे फादर ने चलाया था। और उसका ये कि हमने मतलब लोगों ने, हम लोग छोटे थे बहुत, तो वो घर के सहन में वो जैसे वो ट्रेंच से बनाते हैं वो बने हुए थे, और जैसे सायरन की आवाज़ आती थी फटाफट थोड़ा बहुत खाने का सामान लेके, हमें पता नहीं होता था कितनी देर वहाँ पे रहना है, कब तक निकलना है, जब दोबारा सायरन बजता था फिर बाहर निकलते थे। तो हम भागते थे छोटे जाके, उसमें ट्रेंच में स्टेप्स बनी हुई थी और उसके बीच में जाके बैठ जाते थे कि मतलब नुकसान से बचने के लिए या इस तरह से। तो वो मतलब मैंने सुना है कि लोगों ने, औरतों ने उस ज़माने में, अभी भी वही जज्बा है, वही मतलब जब खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौज के साथ सारे खड़े होते हैं। और मैंने औरतों का सुना है कि उन्होंने, जब ये फ़ौजी कॉन्वॉयस जाते थे तो औरतें अपने जेवर उतार के उन पर फेंकती थी। ये इनकी फ़ौजियों की ट्रेनिंग और फ़ौजियों की हिम्मत है कि जो अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर ये सारे काम करते हैं। मैं सुबह TV पे भी देख रही थी कि वो उनकी फैमिलीज़ आई हुई थी जो शोहदा थे, तो मतलब देख के बर्दाश्त भी नहीं होता। लेकिन ये कि
अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, हमारी एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 CIA से ऊपर आती हैं। तो हम शुक्र करते हैं कि हम इनके तहफ़्फ़ुज़ में और इनके ज़ेर साया हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात कही आपने। जब बात आती है सालमियत की तो फिर उसमें आप सब एक हैं। जब आती है कौम की बका की बात या बात आती है सरहद पर, तो फिर आप नहीं जानते हैं कि आप किस मसलक से हैं, किस मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, किस फ़िक्र से हैं आपको सिर्फ यही मालूम है कि आप पाकिस्तानी हैं। और जब ये पाकिस्तानी जब कहलाया जाता है ना, तो बड़े फ़ख्र से जब हम बाहर के मुल्क जाते हैं, आई डोंट नो देखने वालों को कितना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई पता चल जाए ना कि ये पाकिस्तानी है, तो आप सब कुछ भूल के उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। तो 1965 की ये जंग, 6 सितंबर का ये मार्का हमेशा से तारीख़ में याद रखा जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह ये है वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो जोश, वो जज्बा जो हमारे हर बच्चे में था। और यकीन मानिए कि आज भी वो जोश और जज्बा हमारे हर बच्चे में है। आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज मज़ीद देखें तो आएँ। मैं उन लोगों को ये दावत दे रही हूँ जो शायद हम में फूट डलवाने की बात करते हैं, तो आप आएँ और हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को एक दफ़ा आकर मिले। हम सब भाई हैं, सब बहनें हैं, और हम साथ मिलकर पाकिस्तान का जो परचम है इसे हमेशा बुलंद रखेंगे, इतना बुलंद कि कोई इसे छू ना सके। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।